तो दोस्तों ये कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जो कसम खाते हैं कि ये एक दूसरे के साथ प्यार नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ दबाकर रगड़े लगाएंगे और अपनी रातें रंगीन करेंगे और आपस में कोई भी इमोशन नहीं रखेंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम टीटू को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिली है और वो भी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और उसका बॉयफ्रेंड भी उसे मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद जब ये अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं तो टीटू की गर्लफ्रेंड भी उससे ब्रेकअप कर लेती है और लिली का बॉयफ्रेंड भी उससे ब्रेकअप कर लेता है। तो इसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि ये कभी भी रिलेशन में नहीं आएंगे और सिर्फ लोगों के साथ दबा कर रगड़े लगाएंगे और खूब मजे करेंगे। तो क्योंकि लिली और टीटू एक दूसरे के दोस्त होते हैं, इसलिए लिली टीटू को कॉल करती है और कहती है कि मेरे ऑफिस में एक बंदे की जरूरत है, तो मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ पर आ जा। तो टीटू भी लिली के ऑफिस में चला जाता है और उसे वहाँ पर जॉब भी मिल जाती है, लेकिन टीटू वहाँ पर खुश नहीं होता क्योंकि टीटू को न्यूयॉर्क शहर थोड़ा पसंद नहीं होता और लिली का ऑफिस न्यूयॉर्क सिटी में था। तो लिली कहती है तू फिक्र मत कर, मैं तुझे न्यूयॉर्क की ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत है और तुझे भी न्यूयॉर्क पसंद आ जाएगा। और जब वो टीटू को खूबसूरत जगह दिखाती है और खूबसूरत लड़कियां भी दिखाती है तो टीटू को भी न्यूयॉर्क सिटी पसंद आ जाता है, इसलिए वो भी लिली के ऑफिस में काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद टीटू और लिली एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाते हैं और एक दूसरे को अपनी ब्रेकअप स्टोरीज के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर लिली टीटू को अगले दिन होने वाली अपने घर में एक पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। तो अगले दिन टीटू भी लिली के घर पर पार्टी के लिए चला जाता है और वहाँ पर जाकर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारी बातें करते हैं और बहुत सारी मौज मस्ती करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और यहाँ पर इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ये दोनों मूवी देखने लगते हैं और मूवी देखते हुए लिली कहती है कि काश मेरी जिंदगी भी मूवी की तरह होती, मैं एक हीरोइन की तरह रहती और जब भी मैं उदास होती तो मेरा हीरो मुझे मनाने के लिए आता। तो टीटू कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ मूवीज में ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद ये दोनों गपागप वाली बातें करने लगती हैं और टीटू कहता है कि गपागप एक क्रिकेट मैच की तरह होता, बस खेलो मजे करो और चले जाओ। और तभी टीटू के माइंड में एक आइडिया आता है, वो लिली को कहता है कि चल अब हम भी एक क्रिकेट मैच खेलते हैं। पर लिली उससे कहती है कि मैं तुझे उस नजर से नहीं देखती। तो टीटू कहता है कि इसीलिए तो मैं तुझसे कह रहा हूँ कि हम दोनों क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि हम दोनों छक्के भी मार लेंगे और हम दोनों के दरमियान कोई इमोशनल ड्रामा भी नहीं होगा। तो ये आइडिया लिली को भी पसंद आता है और ये दोनों बाइबल पर हाथ रख कर कसम खाते हैं कि ये दोनों सिर्फ गपागपी करेंगे और एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रेंड्स ही रहेंगे। और जब ये दोनों बाइबल पर हाथ रख कर पूरी कसम खा लेते हैं तो इसके बाद ये दबाकर क्रिकेट मैच खेलते हैं और छक्के चौके मारते हैं। और इसके बाद तो ये दोनों हर वक्त हर घड़ी हर पैर बस क्रिकेट मैच ही खेलते रहते हैं और इतना ज्यादा क्रिकेट मैच खेलते हैं कि इन दोनों के दरमियान चीजें ऑकवर्ड होने लगती हैं और कुछ दिनों के लिए ये एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं। और इसके बाद ये 2 महीने के बाद मिलते हैं और ये दोनों फिर से खुद को रोक नहीं पाते और फिर से दबाकर क्रिकेट मैच खेल लेते हैं। और क्रिकेट मैच खेल लेने के बाद लिली कहती है टीटू से कि मुझे लगता है मुझे अब एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और हमें ये क्रिकेट मैच खेलना भी बंद करना होगा। तो टीटू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड ढूंढने में। और ये बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए एक पार्क में जाते हैं और वहाँ पर लिली को एक लड़का पसंद भी आ जाता है और वो उससे उसका नंबर भी ले लेती है। और इसके बाद लिली उस लड़के के साथ डेट पर जाती है और उसके बिल पर दबाकर खाने खाती है। तो खाने का बिल पूरा करने के लिए वो लड़का एक दिन लिली से कहता है कि मुझे लगता है हमें एक दफा गपागप कर लेना चाहिए। तो लिली भी क्रिकेट मैच खेलने के लिए राजी हो जाती है और वो लड़का रात को दबाकर छक्के चौके मारता है लिली को। और क्रिकेट मैच खेल लेने के बाद अगली सुबह वो लड़का लिली को बिना बताए वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन लिली उसे देख लेती है और लिली के पूछने पर वो लड़का कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्रिकेट मैच खेलने में मजा नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। तो लिली उसे गालियां देकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद लिली वापस अपने दोस्त टीटू के पास जाती है और उससे कहती है कि डॉक्टर तो बहुत बड़ा हुतिया निकला, वो इतना बड़ा ठरकी था कि अपनी ठरक मिटाकर यहाँ से भाग गया। इसके बाद टीटू लिली को बताता है कि मैं अगले हफ्ते अपने घर पर जा रहा हूँ और अगर तुम भी जाना चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। तो पहले तो लिली मना करती है, लेकिन टीटू के फोर्स करने पर लिली भी मान जाती है और ये लोग लॉस एंजलिस में टीटू के घर पर जाते हैं। तो टीटू के घर पर पहुंचकर ये लोग टीटू की बहन और टीटू के फादर से मिलते हैं और टीटू की बहन और उसका फादर लिली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद लिली और टीटू की बहन बातें कर रही होती है और टीटू की बहन लिली को टीटू की बचपन की पिक्चर्स दिखाती है और यहाँ पर टीटू के अंदर भी ठरक जाग जाती है और वो चुपके से लिली के रूम में जाता है और उससे कहता है कि चल क्रिकेट मैच खेलते हैं। लेकिन लिली कहती है कि हमने डिसाइड किया था कि हम इसके बाद कभी भी क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन टीटू उसे मनाने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बातें करने के बाद लिली भी मान जाती है और ये पूरी रात क्रिकेट का एक वर्ल्ड कप खेलते हैं। इसके बाद अगले दिन जब ये सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो लिली का बिहेवियर थोड़ा सा बदला हुआ होता है, क्योंकि वो अब टीटू को पसंद करने लगी थी, क्योंकि रात को टीटू ने दबाकर वर्ल्ड कप खेला था और लिली को टीटू का बल्ला पसंद आ गया था।
और टीटू की फैमिली भी लिली को बहुत ही अच्छी लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को टीटू और उसकी बहन आपस में बातें कर रहे होते हैं और टीटू की बहन टीटू से कहती है कि इसके बाद हम फिर से कब लिली से मिलेंगे। तो टीटू कहता है कि मुझे नहीं पता, जब लिली का मन होगा वो आ जाएगी। तो टीटू की बहन कहती है कि क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ? लेकिन टीटू कहता है कि लिली मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। और टीटू ये भी कहता है कि मैं लिली को कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल लड़की है और उसका दिमाग भी खराब है, वो किसी एक लड़के के साथ कभी टिक ही नहीं सकती। और इनकी ये सारी बातें लिली भी छुपकर सुन रही होती है। और इसके बाद जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी लिली वहाँ पर अपना बैग लेकर आती है और वो कहती है कि मुझे एक जरूरी काम आ गया जिस वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। दरअसल टीटू की बातें लिली को बुरी लगी थी, इसीलिए लिली यहाँ से जा रही थी। तो टीटू और उसकी फैमिली लिली को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन लिली यहाँ पर किसी की नहीं सुनती और वापस न्यूयॉर्क चली जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद जब टीटू वापस न्यूयॉर्क में जाता है अपने ऑफिस में तो वो देखता है कि लिली यहाँ पर नहीं है। तो टीटू लिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन लिली उसके फोन का कोई रिप्लाई नहीं करती। तो टीटू को याद आता है कि शायद लिली अपनी फेवरेट जगह पर होगी जहाँ पर वो अक्सर जाती रहती है। तो जब टीटू वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर लिली अकेली बैठी हुई होती है। तो टीटू उससे माफी मांगता है पर लिली कहती है कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त नहीं हो क्योंकि अच्छे दोस्त कभी भी एक दूसरे की बुराई नहीं करते। और यहाँ पर इन दोनों में बहस हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिली अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है और लिली की मॉम उसे बताती है कि जो गलती मैंने की है वो तुम कभी भी मत करना। और वो उसे बताती है कि जब मैं यंग थी तब मेरी जिंदगी में बहुत सारे लड़के आए थे लेकिन तुम्हारे डैड उनमें से सबसे अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब ये बात मुझे समझ में आई तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और तुम्हारे डैड और मैं अलग हो चुके थे। लेकिन जो गलती मैंने की है वो तुम कभी भी मत करना। जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है तुम बस उसे अपना लेना। और दूसरी तरफ टीटू भी अपने डैड को एयरपोर्ट पर लेने के लिए जाता है क्योंकि उसके डैड कुछ दिनों के लिए टीटू के घर पर रहने के लिए आए थे। तो टीटू के डैड भी यहाँ पर टीटू को समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं आर्मी में था तब मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी और वही मेरा सच्चा प्यार थी, लेकिन उस वक्त मैं उस लड़की के प्यार को समझ ही नहीं पाया और दिल की बात मैंने नहीं सुनी। और जब मुझे समझ में आया कि वही लड़की मेरा सच्चा प्यार थी तब तक मेरी शादी हो चुकी थी तुम्हारी मामा के साथ। तो तुम ये गलती कभी भी मत करना। जो लड़की भी तुमसे सच्चा प्यार करती है तुम बस उसे अपना लेना। तो ये सारी बातें सुनने के बाद टीटू को भी लिली की याद आने लगती है क्योंकि अंदर ही अंदर टीटू भी लिली से प्यार करने लगा था लेकिन अपनी ईगो की वजह से टीटू ने कभी भी लिली को अपनाया ही नहीं। तो टीटू के डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हारे प्यार में जरा सा भी दम है तो तुम जाकर अपना प्यार बचा लो। तो ये सारी बातें सुनने के बाद टीटू भी मोटिवेट हो जाता है और अपने डैड को कार में बिठाकर अपना मिशन पूरा करने के लिए चला जाता है। इसके बाद टीटू लिली को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए एक शॉपिंग मॉल में बुलाता है और वहाँ पर टीटू और लिली मिलते हैं और टीटू लिली से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और यहाँ पर टीटू घुटनों पर बैठ जाता है और लिली को प्रपोज कर देता है। तो लिली भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों यहाँ पर किस करते हैं और इसके बाद ये दोनों डेट पर जाते हैं और ये इनकी रिलेशनशिप की पहली डेट होती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और भी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को विजिट एंड सब्सक्राइब लाजमी करो।